नमस्कार, मैं के शंकर सौम में फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों का आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है चाय पर कविता। जी, चाय पर कविता, जहाँ पे हर बार हम आपको कराते हैं कविता की दुनिया के किसी एक कलमकार से रूबरू। तो आइए करते हैं शुरू। दोस्तों, आज हमारे साथ जो अतिथि कवि हैं वे बहुत दूर से आए हैं। दूर से वे कोलकाता से आज आपको कविताएं सुनाने के लिए आए हैं। तो करते हैं उनका स्वागत। वे हैं राष्ट्र कवि संगम के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष। आज हमारे साथ हैं वे प्रत्यक्ष। देशभक्ति कविताओं के लिए जाने जाते हैं, देशभक्ति कविताएं लिखते हैं और काव्य विधा में वे बहुत ही हैं प्रवीण। करते हैं स्वागत उनका, जिनका नाम है नवीन। तो नवीन कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चाय पर कविता देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। और कोलकाता से क्या मिष्टी मिष्टी कविताएं आप लेकर के आए हैं दोस्तों के लिए, वो भी आप उनको सुना दीजिएगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं, जो मेरे परिचय की दो पंक्तियां हैं। जी। आंखों में चाहत, होठों पे मुस्कान रखते हैं, क्या बात। हम दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या बात, हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए, पहले तो मैं कलमकार हूं, तो कलम की क्या ताकत होती है मैं कुछ पंक्तियों में बताता हूँ। जी जी जी। करो मत काम ऐसा कि कलम व्यापार बन जाए। करो मत काम ऐसा कि कलम व्यापार बन जाए, किसी का दर्द लिखोगे तो अश्रुधार बन जाए। क्या बात। वतन के वास्ते अगर तुम उठाओगे कलम तो फिर कलम ही तीर बन जाए, कलम तलवार बन जाए। क्या कलम ही तीर बन जाए, कलम तलवार बन जाए। बहुत बढ़िया बात कह दी। कभी पाती पे चाहत का मधुर एहसास लिखती है जी। कभी पाती पे चाहत का मधुर एहसास लिखती है, कभी बिरहन भी अपना गम मिलन की प्यास लिखती है। जो बंकिम चंद्र के हाथों में आ जाए कलम तो फिर। बंगाल की धरती का हूँ, बंगाल की बात करता हूँ, बंगाल के क्रांतिकारी कलम का नाम लेता हूँ। जी जी जी। जो बंकिम चंद्र के हाथों में आ जाए कलम तो फिर ये वंदे मातरम लिखकर कलम इतिहास लिखती है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंसान का जन्म माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी होता है। क्या बात है। और मैंने जिस संस्कृति के गर्भ से जन्म लिया है जी, उसे भारतवर्ष कहते हैं। जी, जी। मैं उस भारत भू की पावन माटी को नमन करते हुए चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ कि धरती की पूजा में मुझको मान दिखाई देता है। धरती की पूजा में मुझको मान दिखाई देता है, भारत माँ की मूरत में भगवान दिखाई देता है। क्या बात। आशिक मुझको माफ करें, आशिक मुझको माफ करें, है मेरी हालत ऐसी की आंखों में महबूब के हिंदुस्तान दिखाई देता है। आंखों में महबूब के हिंदुस्तान दिखाई देता है। बढ़िया बात। देखिए, ये जो कलम है, कई बार कलम अंगारे भी उगलती है। जी। क्यों उगलती है, एक वो मैं उस संदर्भ में कुछ पंक्तियां आपके पास रखता हूँ कि जब जब सोने की चिड़िया पर गिद्ध कोई मंडराया है, जब जब सोने की चिड़िया पर गिद्ध कोई मंडराया है, तब तब हमने अंगारों को गीत बनाकर। क्या बात, क्या बात। जब जब सोने की चिड़िया पर गिद्ध कोई मंडराया है, तब तब हमने अंगारों को गीत बनाकर गाया है। कविता यह मोहताज नहीं है अलंकार आभूषण की, कविता यह मोहताज नहीं है अलंकार आभूषण की, शौर्य शिवाजी की गाती यह बनकर कविता भूषण की, लोकतंत्र में जनता को भी लड़ने का हथियार दिया। क्या बात। लोकतंत्र में जनता को भी लड़ने का हथियार दिया, दिनकर जी के छंदों ने जब सत्ता को ललकार दिया। वाह, बढ़िया बात। राजमुकुट जब मदभंजन का शोषण करने आया है, तब तब हमने अंगारों को गीत बनाकर। क्या बात, बहुत बढ़िया बात। भगत सिंह झांसी की रानी भूल गए, भगत सिंह झांसी की रानी भूल गए, वीरों की गाथा बलिदानी भूल गए, कैक्टस से घर बार सजा के रखा है। कैक्टस से घर बार सजा के रखा है, देना हम तुलसी को पानी भूल गए। देना हम तुलसी को पानी भूल गए, संस्कृतियों के महायज्ञ को फिर से आज रचाया है, जब जब हमने अंगारों को गीत बनाकर गाया। क्या बात, बहुत बढ़िया बात है। माना की कविता में यौवन सावन और मधुबन होता है, माना कविता में यौवन सावन व मधुबन होता है, माना कविता में यौवन सावन व मधुबन होता है, पर स्वदेश अस्मिता का जब निस्दिन चीर हरण होता है। मेरा भारत गिरा हुआ जब दुश्मन की ललकारों में, मैं तुमको खोने ना दूंगा पायल की झनकारों में। क्या बात, क्या बात। मैं तुमको खोने ना दूंगा पायल की झनकारों में, युद्ध क्षेत्र में बिगुल बजा है,
माँ ने हमें बुलाया है, इसीलिए ही अंगारों को गीत बनाकर गाया। क्या बात है, क्या बात, इसीलिए ही अंगारों को गीत बनाकर गाया है। पुलवामा के शहीद जो हुए थे जी। उन्हें भी मैं कुछ नमन करना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत। कि जो शीश कटे पर झुके नहीं, जो श्वास चले तक रुके नहीं, वाह। दुश्मन का सीना फाड़ दिया, सरहद पे झंडा गाड़ दिया, जिनको खोकर भारत भूखी माटी भी करती है क्रंदन, उनको करता मैं शीश झुका, सत सत बंधन, सत सत बंधन। क्या बात कही, वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत। और ऐसे ही जब सैनिकों के ऊपर लोग टिप्पणियां करते हैं जी, तो मैंने एक सैनिक से पूछा कि यहाँ पर तो लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं, आपको भी कुछ इसका जवाब देना चाहिए। तब उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ कि दुश्मन जब कभी लड़ा हमसे तब उसको सबक सिखाया है। दुश्मन जब कभी लड़ा हमसे तब उसको सबक सिखाया है, शेरों के दांत गिने हमने, चिड़ियों संग बाज लड़ाया है। क्या बात कही, बढ़िया। नित अमर ज्योत जलती जाए, नित अमर ज्योत जलती जाए, इसलिए मिटे परवाने हम, सियारों से तर्क नहीं करते हैं सिंहों की संतानें। क्या बात कही, सियारों से तर्क नहीं करते हैं सिंहों की संतानें। वाह। तो ऐसे ही एक सैनिक के घर बुलावा आता है, उसकी पत्नी हाथों में थाल लिए हुए उगला लिए हुए आती है। होली के दिन जी, होली के दिन जब बुलावा आता है तो उसकी पत्नी हाथों में थाल लिए हुए उगला लिए हुए आती है और पूछती है, क्या आज तुम मुझे छोड़कर जाओगे? मेरा प्यार तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? तब उस सैनिक का जो जवाब होता है वो मैं आपके समझ रखता हूँ जी, और आपको अच्छा लगे तो मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि तेरी चाहत को भूलूं ऐसी तो कोई बात नहीं, तेरी चाहत को भूलूं ऐसी तो कोई बात नहीं, पर माँ के आंचल को भूलूं ये मेरी औकात नहीं। मैं पर माँ के आंचल को भूलूं ये मेरी औकात नहीं। झील सी तेरी आंखों में दिल डूबने को बेताब सनम, झील सी तेरी आंखों में दिल डूबने को बेताब सनम, मगर अभी रहने दे प्रियतम, अभी सीमा पर जाना है। वाह। झील सी तेरी आंखों में दिल डूबने को बेताब सनम, मगर अभी रहने दो प्रियतम, अभी सीमा पर जाना है। फाग का रंग चढ़ा है तेरे गाल पे लाली छाई है, फाग का रंग चढ़ा है तेरे गाल पे लाली छाई है, देख के तुझको जाने मन दिल में बसती सहनाई है। पर सीमा के घुसपैठी को पर सीमा के घुसपैठी को दूर खदेड़ भगाना है, प्यार अभी रहने दे प्रियतम, अभी सीमा पर जाना है। वाह। प्यार अभी रहने दे प्रियतम, अभी सीमा पर जाना है। तेरी पायल का कायल हूँ, सरगम है झनकारों में, लेकिन भारत घिरा हुआ है दुश्मन की ललकारों में। गीदर धमकी देने वालों को गीदर धमकी देने वालों को बब्बर शेर दिखाना है, प्यार अभी रहने दे प्रियतम, अभी सीमा पर जाना है। प्यार इबादत है तेरा, प्यार इबादत है तेरा, पर देशभक्ति है फर्ज बड़ा। मैं गुलाम तेरी चाहत का, पर मिट्टी का कर्ज बड़ा। मैं गुलाम तेरी चाहत का, पर मिट्टी का कर्ज बड़ा। रूप सुंदरी तू मदिरा ले, मन को भी बहकाना है, मगर अभी रहने दे प्रियतम, अभी सीमा पर जाना है। और सैनिक की जो पत्नी होती है उसकी भी कुर्बानियां कुछ कम नहीं होती। जी जी जी, सैनिक सरहद पर संघर्ष करता है जी, और सैनिक की पत्नी निजी जीवन में संघर्ष करती है। वो हर फोन कॉल में ये महसूस करती है कहीं मेरे पति के शहीद होने की खबर तो इसमें नहीं है। क्या बात है। तब वो सैनिक की पत्नी क्या कहती है, मैं भी भारत की नारी हूँ, बलिदानों से कब हारी हूँ, चूड़ी कुमकुम बिंदिया मेरे, सब कुछ तो तुम परवारी हो। भूल जा सब कुछ, अब तो तुझको अपना वचन निभाना है, भारत के गौरव गाथा को फिर से अब दोहराना है। झील सी तेरी आंखों में दिल डूबने को बेताब सनम, मगर अभी रहने दे प्रियतम, अभी सीमा पर जाना। क्या बात। चार पंक्ति कहकर मैं अपना कार्यभार समाप्त करता हूँ कि धड़कन में बसी जनगण मन की सबको झनकार सुनाता हूँ, जो शीश कटे पर झुके नहीं उनकी ललकार सुनाता हूँ। इस धरती पर जो जन्म लिए फिर भी ना माँ को माँ कहते, मैं उन्हें गर्व से भारत माता की जयकार सुनाता हूँ। वाह वाह वाह। तो साथियों, आप सुन रहे हैं उनका काव्य पाठ, जिनका नाम है श्री नवीन कुमार सिंह, जो आए हैं कोलकाता से और जिनकी वाणी में ओज है और देशभक्ति से ओतप्रोत कविता जो लेकर के आए हैं आपके लिए। और जो कविताएं हमने सुनी हैं, बहुत ही वीरता से भरी हुई कविताएं, सैनिक के दर्द को बखान करती कविताएं, देश की स्थिति को बताती, बहुत सारे मर्म को जीवित करती कविताएं। और क्या खूब आपने कहा कि प्यार अभी रहने दे प्रियतम, अभी सीमा पर जाना है। मुझे चार पंक्तियां, मुझे एक छंद अपना याद आ गया
उसमें भी स्थिति यही है कि एक बिरहन पत्नी जो है वो घर पर है और उनका जो पति है वो देश की सरहद पे है। तो ऐसे में कवि के मन में क्या भाव आते हैं? कवि कहता है कि होली के हुड़दंग में बिखरे रंग अबीर, सरहद पर भरतार है, बिरहन है गंभीर। क्या बात। बिरहन है गंभीर नयन की बदरा छल के, बिजुरी कौंधे हाय मचल उठती हैं पलकें। और कहते हैं कवि सौम्य, यहाँ सुवन की टोली, वहां देश के वीर खेलते खून की होली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहां देश के वीर खेलते खून की होली। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे देश के वीर जो जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, हर स्थिति में, हर मौसम में लगे हुए हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम उत्सव मना सके, हम रह सके स्वतंत्र रूप से, हम आनंद ले सके जीवन का अपने देश में। तो उन वीरों को हम नमन करते हैं और बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उनके चरणों में। सभी शहीदों को नमन करते हैं। और ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है? आप लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो, अपने मन की अच्छी अच्छी बातों को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तो कर ही लीजिए। और दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली बार। देखते रहिए आपका अपना कार्यक्रम चाय पर कविता।